अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KSE100, हमारे पास फिर से एक बाउंस आ रहा है फ्रॉम द वेरी सेम लेवल व्हिच वाज 0.618 ऑफ द होल रिट्रेसमेंट, जो कि मार्च 2020 लो से स्टार्ट हो रहा है रिट्रेसमेंट में। और हमारे पास उसका 0.618 लेवल दैट वाज एट 43,164। वहां से दोबारा वीकली में एक बाउंस आ रहा था। मैंने आपको लास्ट वीक में क्लोज में बताया था कि नेक्स्ट वीक अगर हमने पॉजिटिव भी रहना हुआ तो वी नीड टू स्टे अबव द 100 EMA, ऑल्दो अ वीक कैन कम डाउन, लेकिन जो क्लोज है वो देखना होगा। सो एज वी आर नियरिंग द क्लोज, एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस आना शुरू हुआ है मार्केट में। लेट्स सी इफ इट कैन लास्ट और नॉट। तो वीकली टाइम फ्रेम इट इज करंटली लुकिंग गुड कि हमें जो है वो एक बाउंस की सूरत में मिल सकता है। और इसके साथ ही याद रखिएगा 2 वीक चार्ट पे भी हमने नजर रखी हुई है। और 2 वीक चार्ट में आपके पास एक शॉर्टर बॉडी कैंडल है जिसके बीच में आपके पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 23 नवंबर 2020 से लेके इस पॉइंट के दरमियान में जो बनेगा भी, अगर ये जो आपकी है कैंडल बॉडी अगर ये रिट्रेस हो जाती है तो वी कैन से कि हमारे पास एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो इस चार्ट पे मौजूद होगी। सो नाउ जंपिंग इनटू द डेली। डेली में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि बार बार जो है वो डबल बॉटम सिनेरियो बनता है। यू कैन सी इट ओवर हियर, लिटिल डबल बॉटम। उससे पहले ये लार्जर वन, ठीक है, उससे पहले दिस वन, उससे पहले भी हमारे पास जो है वो बॉटम्स जो है वो एक मल्टीपल बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं विद हायर लो कॉम्पोजिशन, विच इज ऑब्वियसली बेरिश, जो कि उसको एक कंट्रैक्शन या उसको कहने जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर ज्यादा रखती है रादर देन एक्यूमुलेशन। सो विल हैव टू सी कि रिजल्ट किस तरफ करती है, और उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट टेलटेल साइंस होते हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। सो जंपिंग इनटू दी आवरली टाइम फ्रेम। आवरली के अंदर हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था कि देयर इज गोइंग टू बी प्रोबेबली ए डाइवर्जेंस जो कि प्रीवियसली आई थी और वो प्रीवियसली प्ले आउट भी हो गई। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि अभी फिलहाल हमारे पास कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो प्रोबेबली द नेम ऑफ द गेम वुड बी प्रोबेबली साइडवेज। हमारे पास लास्ट 3 आवर्स में एक मूव आया ऊपर की तरफ। अब वो मूव जो है लास्ट करता है या नहीं, विल हैव टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ आवर फिबोनाची, जो हमारे पास लास्ट मूव के ऊपर रिट्रेसमेंट है। यू कैन सी इट ओवर है कि हमने अब दोबारा 0.236 के ऊपर क्लोज किया यहाँ पे। इसके साथ ही हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, जो कि सब इस तरह से कुछ फॉर्म होती है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है इट इज एक्जैक्टली इन कॉन्फ्लुएंस विद द 100 EMA। यू कैन सी द रेड मूविंग एवरेज एंड द ब्लू मूविंग एवरेज व्हिच इज 100 सिंपल मूविंग एवरेज। दोनों के साथ जो है वो कॉन्फ्लुएंस में है दिस ट्रेंड लाइन, और ये एज ए रेजिस्टेंस होल्ड कर रही है एज ऑफ नाउ। अगर ये एज ए रेजिस्टेंस होल्ड करती रहेगी तो ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन तब तक ऊपर नहीं जा सकता, वी हैव टू ब्रेक थ्रू इट। और इसके ब्रेक थ्रू में मैं आपको यहाँ पे एक चीज याद करा दूं कि यहाँ पे आपके पास डाइवर्जेंसेस को नोट करना बहुत जरूरी होता है। तो यू कैन सी ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से ऊपर है, और ये अभी आपके पास जो करंट आ रहा है वो इससे थोड़ी सी मजीद ऊपर आ चुकी है। जबकि प्राइस एक्शन में ये तीनों चीजें इन्वर्स हैं। ये पॉइंट सबसे ऊपर है, ये पॉइंट उससे नीचे है, और इस वक्त आप उससे प्राइस एक्शन आपका नीचे है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपके पास इस क्लोज से पहले लोकल हाई बनता है, ठीक है, इस क्लोज से पहले विच इज समवेयर अराउंड एट 43,897, अगर इस पॉइंट से नीचे आपका लोकल हाई बनता है तो आपके पास डाइवर्जेंस होगी चार्ट पे, ठीक है। और अगर आप इसको ब्रेक भी कर देते हैं और आप इस पॉइंट से नीचे कहीं पे भी लोकल हाई बनाते हैं तो तब भी आपके पास चार्ट पे डाइवर्जेंस रहेगी, विच इज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। अब उसको उसमें से एक जो चीज है वो ज्यादा नुकसानदेह है, एक थोड़ी कम नुकसानदेह है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस क्लोज से नीचे लोकल हाई बनाते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, तो आपके पास जो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है वो दोबारा आपको पुश डाउन कर देगी टू दीज लेवल्स, ठीक है। ये आपके दोबारा जो लेवल्स हैं ये स्वाइप करने के लिए मार्केट फिर से नीचे जा सकती है, विच इज एट 42,780 लेवल तकरीबन। लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, वी नीड अ क्लीन ब्रेक, ठीक है, अलॉन्ग विद द ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। ब्रेक मिले वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ, यू नीड टू लुक आउट फॉर ऑल दीज 3 मैट्रिक्स। तो वॉल्यूम सपोर्ट होनी चाहिए, क्लीन ब्रेक होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा ब्रेक के अंदर। अगर वो मिलता है और उसके बाद आप ऊपर जाके इस पॉइंट से नीचे क्लोज करते हैं, विच इज़ वेरी मच ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि आप इस क्लोज को अगर पार कर भी लेते हैं तो इससे तो डेफिनेटली नीचे एक लोकल हाई जरूर बनेगा। और वो जहाँ पे भी लोकल हाई बनेगा, अगेन वी विल हैव डाइवर्जेंस ऑन द आरएसआई एज वेल, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट में ऑलरेडी डिफरेंस आ चुका है, जबकि प्राइस सेक्शन में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आपका यहाँ पे भी लोकल हाई बनेगा, लेकिन इसका नुकसान कम है। इसका नुकसान इसलिए कम है बिकॉज यू विल हैव टेकन आउट दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर आपके पास डाइवर्जेंस आती है और मार्केट वापस आती है तो दिस शुड एक्ट एज सपोर्ट एज वेल, ठीक है। जिसको हमने रेजिस्टेंस के तौर पे इतनी देर होल्ड किया वो सपोर्ट के तौर पे भी होल्ड की जानी चाहिए। सो अगर हम इसको ब्रेकआउट के बाद डाइवर्जेंस प्ले आउट होती है, दैट वुड बी अलॉट बेटर कि अगर हम यहीं से डाइवर्जेंस या लोकल हाई जो है वो फॉर्म करके डाइवर्जेंस फॉर्म कर देते हैं, विच मीन्स कि नीचे की दोबारा से जो पॉसिबिलिटीज है वो ओपन अप हो जाएंगी। और उसमें जो हमारा लार्जर टाइम फ्रेम है 0.618, जिसमें वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीकली क्लोज भी आ रहा है,
और वो भी हमारे पास फिर जो है थोड़ा डेंजर जोन में चला जाएगा। ऑल्दो उसमें एक हमने गैप जरूर रखना है फॉर द बेयर ट्रैप सिचुएशन, लेकिन फॉर नाउ बेहतर यही है कि उस सिचुएशन की तरफ ना ही जाया जाए और यहीं से जो है मार्केट रिवर्ट कर ले किसी किसी तरीके से। तो विल हैव टू सी कि क्या होता है, बट यू विल हैव टू चेक ऑन दिस क्लीन ब्रेकआउट जिसमें आपके पास वॉल्यूम सपोर्ट हो और डाइवर्जेंस जो है वो बाद में बेशक फॉर्म हो जाए। बाद में अगर फॉर्म हो भी जाती है तो यू कैन से, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो कंफर्मेशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे इफ दिस इज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, और आपका प्राइस एक्शन जो है इसके नीचे चलता आ रहा है एंड वंस यू ब्रेक इट तो उसके बाद उसका रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद उसको एज ए कंफर्मेशन होल्ड करके देन वी कैन फर्दर स्टार्ट दी रैली और वट एवर द केसेस। तो हम उसके बाद ही उसको फर्दर कह सकते हैं कि वी हैव द कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपके पास ब्रेकआउट के बाद डाइवर्जेंस अगर आती है तो वो डाइवर्जेंस एक कंफर्मेशन की तरफ लेके जा सकती है, और अगर हम उस वक्त इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म अस कि वी हैव ब्रोकन थ्रू इट एंड नाउ वी कैन द मार्केट कैन स्टार्ट मूव टू द अपसाइड। तो ये थी आज की अपडेट, इसके सामने ज्यादा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।